15:45. पहला कुरिन्थियों 15 उसका 45. 1 Corinthians 15:45. And so it is written, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य पहला आदम जीवित प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना. हाँ? First Adam और last Adam. इनको समझना बहुत जरूरी है. It's very important to understand these. जब परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया, When God made man at first, सो जो पहला आदम बनाया था परमेश्वर ने उसको अपने इमेज में बनाया था. the first Adam he made him in his image. आप जेनेसिस 1:27 पढ़ सकते हैं. You can read it in Genesis 1:27. जेनेसिस 1:27 में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपनी इमेज में बनाया. We find that God made Adam in his own image. Amen. But then what happened was that Adam fell. पर फिर क्या हुआ? आदम गिर गया. Adam disobeyed God. आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना माना. और जो इमेज आदम की थी वो उसने उस इमेज को खो दिया. And the image Adam was made according to, he lost it. So जो इमेज थी वो किसकी स्वरूप में बनाया गया था? आदम. Whose image was Adam made in? Come on, talk to me. किसकी इमेज में बनाया गया था? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था. He was made in God's likeness. मगर जब उसने पाप किया और वो पाप का स्वभाव उसके अंदर आया तो ये इमेज क्या हो गई? डिस्टॉर्ट हो गई. But when he sinned and the nature of sin came into Adam, his image was distorted. इब्रानी में जो एक मतलब सिन का है वो है डिस्टॉर्टेड इमेज. One meaning of the word sin in Hebrew is एक खराब तस्वीर, एक खराब छवि. क्या हुआ? जो तस्वीर परमेश्वर ने आदम को दी थी, जो अपने स्वरूप में आदम को बनाया था, आदम ने वो इमेज को क्या कर दिया? वो इमेज खराब हो गई. The image God had made Adam into, that image got distorted when he sinned. अब जेनेसिस 5:3 में आते हैं. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness. उत्पत्ति 5 उसका 3. अब आदम जब 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ. अब जो एडम के जो बच्चे हुए, they are not made in the image of God, they are made in the image of fallen man. Now the children of Adam were not made according to the image of God but according to the image of the fallen man. उस पाप में गिरे हुए मनुष्य के अनुसार पैदा हुए. इसीलिए हम कहते हैं the fall of man. That's why we call it मनुष्य का गिरना उस पाप में. There is a fall that happened. एक गिरना In हुआ the पाप में. spirit realm, it was like Adam lost altitude. आत्मिक दुनिया में ऐसा था जैसे आदम ने ऊंचाई गवा दी. We were created to live much higher. हम बहुत ऊंचा जीने के लिए बने थे. And when Adam fell, he started to live from a very lower reality. पर जब आदम गिरा तो वो बहुत नीचे दर्जे की हकीकत से जीने लगा. Amen. But this last Adam पर ये आखिरी आदम जो था is not made in the image of God. ये परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बना था. He is the image of God. वो परमेश्वर का स्वरूप है. Colossians 1:15. कोलोसियों 1:15. Colossians 1:15. The Bible says he is the image of the invisible God. बाइबल कहती है कि वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. Of So बाइबल हमें बताती है परमेश्वर इनविजिबल है, अदृश्य है. The Bible tells us God is invisible. मगर अगर आप उसको देखना चाहते हो But if you want to see him, तो एक ही तरीके से देख सकते हो. there's only one way for you to see him, वो है मसीह यीशु. and that's through Christ. Jesus Christ is the image of invisible God. मसीह यीशु उस अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. और कोई स्वरूप नहीं है. There is no और other कोई रूप image. नहीं हो सकता. There is no एक other ही रूप है. परमेश्वर ने आप अपने आप को एक रूप में प्रकट किया है. He is the image of the invisible God. God has expressed himself in only one image, that is that is his son Jesus. Amen. पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया. आखिरी आदम परमेश्वर का स्वरूप है. The first Adam was made in the image of God. The last Adam is the image of God. Amen. What does the word Adam mean here? क्यों बाइबल कहती है जो लास्ट एडम है वो मसीह यीशु है?
आदम का अर्थ क्या है? Why does the Bible says last Adam is Lord यीशु Jesus? मसीह के लिए बाइबल क्यों कह रही है कि वो आखिरी आदम है? Why is the Bible saying for Jesus he's the last Adam? Because hear this carefully. ध्यान से सुनना. Adam was not just an image bearer, he was the representative of entire humanity. आदम, क्योंकि मसीह यीशु केवल तस्वीर लेके नहीं आता, वो प्रतिनिधि था. Adam was not just the image bearer. आदम केवल तस्वीर लेके आने वाला नहीं था. He was the representative of entire humanity. वो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He was not just a man. वो एक इंसान नहीं था. He was the head of old Adamic race. वो पुरानी मनुष्य जाति का सर था, मुखिया था. Amen? He was the head. वो उसका सर था. So whatever happened to Adam happened to everyone. So जो कुछ आदम के साथ हुआ सारे मनुष्यों के साथ हुआ. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? Okay? Adam was the representative. आदम एक प्रतिनिधि था. When Adam was kicked out of the garden, we were kicked out of the garden. जब आदम को बगीचे में से निकाल दिया गया तो हम सबको भी निकाल दिया. When Adam lost his altitude, we lost our altitude. जब आदम ने उस ऊंचाई के स्थान को गवा दिया, हमने भी गवा दिया. When Adam got that corrupted sin nature in him, we got that corrupted sin nature in us. जब आदम के अंदर वो भ्रष्ट स्वरूप आ गया पाप का, तो हमारे अंदर भी भ्रष्ट स्वरूप आ गया. So जो कुछ आदम में हुआ, Whatever happened to Adam, वो सारी आदम की संतानों में हुआ. also happened to all the children of Adam. Amen? Okay, let's see this. It is going to become awesome. I just want you to pay attention. मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो. मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये जो लोग ईसाईयत मसीहत देखते हैं, ये बदल जाएगा. हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम एक अलग रेस में हैं, हम एक अलग स्पीशीज हैं, हम एक अलग प्रजाति हैं. आपको ये जानना जरूरी है आज. The way people look at Christianity would change because we are not in any religion, we are a different species, a different race altogether. इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, ये कहना कि क्रिश्चियनिटी धर्म है सबसे बड़ी इंसल्ट है क्रिश्चियनिटी के लिए. That's why to call Christianity a religion is the biggest insult. मतलब कुछ लोग हैं धर्म में, ईसाईयत में. There are people who are in the religion of Christianity. Jesus did not come to this earth to start a new religion. Jesus came to start a new creation. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो एक नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए आए. Amen. All right. Let's see 1 Corinthians chapter 15. I'll read verses 48 to 49. पहला कुरिन्थियों 15. As was the man of dust. जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था. कैसे बनाया था आदम को परमेश्वर ने? मिट्टी से. So the first Adam is called man of dust. जो पहला आदम था वो मिट्टी से बना मनुष्य है कहलाया. सुना आपने वो गाना? यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये है गलत थियोलॉजी. जो मैन ऑफ डस्ट है उसका जीवन 2 दिन का है. यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा. The man of dust has his lifespan of 2 days, but Jesus said, he who believes on me, even if he dies, he will live. यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन अनंत का है. Amen. कुछ गानों को भी रिडेम्पशन चाहिए. हाँ, Some songs need redemption. हालेलुया. So क्योंकि रेवलेशन नहीं है इसलिए हम ऐसे गाने गाते हैं. Because there's no revelation, that's why people sing songs पाप like के that. पेड़ में बैठे हैं, यीशु आके उतारेगा. Sitting on the tree of sin, I'm Jesus telling you, will there are come. songs like this. Okay, anyway. As was the man of dust, जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था, so also are those who are made of dust. वैसे भी वो होंगे जो मिट्टी के हैं. So जो मिट्टी का मनुष्य से जो सारे लोग आए वो भी वैसे ही हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं. All those who were born from the man of dust were of dust. Amen. And as is the heavenly man, hallelujah. और जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है. मसीह यीशु को क्या कहा गया? What is Lord Jesus called here? Heavenly man. स्वर्गीय मनुष्य. As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है, वैसे ही वो भी हैं जो स्वर्गीय है. Say, I'm not earthly. बोलो मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पृथ्वी का नहीं हूँ. Is it in your Bible? क्या आपकी बाइबल में है?
प्रभु बाइबल कह रही है जो मिट्टी से आया है, प्रभु ने क्या कहा, क्योंकि जो मिट्टी से आया है वो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग चला जाएगा. Heaven is not just our destination, heaven is our origin. That's what you have to understand. He that came from dust will go back into dust. He that came from heaven will go back into heaven. स्वर्ग केवल हमारी मंजिल नहीं है, हमारा जन्म स्थान है. Born again जो शब्द है वहां again नहीं है. जब आप उसको ग्रीक में देखेंगे वो है born from above. So आप कहां से आए? कहां से आए भाई? नया क्रिएशन अर्थ से थोड़ा आया, नया क्रिएशन स्वर्ग से आया है. The new creation came from heaven, not from the earth. Are you guys with me? आज भी कई मसीह हम जाएंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे क्योंकि सुसमाचार नहीं समझते अभी तक. There are so many believers that are still thinking will we go to heaven or not because they do not understand the gospel. यीशु ने कहा है मैं स्वर्ग से आया हूं और मैं पिता से आया हूं, मैं वापस पिता के पास जाता हूं. Jesus said I came from the Father and I go back to the Father. Amen. So देखिए फिर से पढ़ते हैं. As was the man of dust, so also are those who are made of dust, and as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वो भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं. अब ध्यान से सुनो, आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी You है. have to understand something here. जो हम आज मसीह में हमारे साथ क्या हुआ है, We who are in Christ, what has happened हम to जब us? पैदा हुए थे When we were born, तो हम यहाँ पैदा हुए थे. we were born there पहले आदम से पैदा हुए. from the first Adam. मगर जब आप मसीह में आए, मसीह ने क्या किया, हमें यहां से मोल लेकर छुड़ाया और हमें एक नई स्पीशीज बना दिया, एक न्यू क्रिएशन बना दिया. When you came to the Lord, when you came to Jesus, He bought you and He made you a new creation. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है. That's why 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. यदि कोई धर्म में है नहीं, Not if anyone is in यदि religion. कोई मसीह में है. If anyone is in Christ. मगर जो अब हम मसीह में आ गए, मसीह से पहले हम कहाँ थे? But we who are in Christ, where were we before हम Christ? आदम में थे. We were in Adam. हम पहले आदम में थे. We were in the first Adam. इसीलिए ध्यान से सुनिए इस बात को. Hear carefully. हमें रिडीम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भी यहीं से पैदा होना पड़ा. To redeem us, even Lord Jesus had to be born there. कितने लोग समझ रहे हैं? How many understand? हाँ, इसीलिए अपने आप को कई बार कहता है सन ऑफ मैन. That's why he calls himself the Son of Man, मनुष्य का पुत्र. हिब्रू में Ben Adam, son of Adam. So Jesus identified with the fallen human race. यीशु ने उस पाप में गिरी हुई मनुष्य जाति के साथ अपना स्वरूप एक किया. एक हो गया वो. He became जो one. गिरा, जो ये रेस थी, जो ये मनुष्य रेस थी, प्रभु यीशु मसीह किस लिए? इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता आज भी कि वो क्यों क्रूस पे गया. आज अच्छे से समझ आएगा आपको. That's why people don't understand why he went to the cross. Today you will understand it. सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को एक कर दिया एडमिक रेस के साथ. The Lord Jesus made himself one with that Adamic race. और जो दाम चुकाना था पूरा दाम चुकाया और उसके बाद एक नई रेस शुरू करी. And whatever price had to be paid for Adamic race, he paid the price and then started a new race. Amen. Hallelujah. रोमियो 5:19 मजा आने वाला है आज बहुत. Amen. Romans 5:19. यहां पे देखिए क्या लिखा है. For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के द्वारा बहुत तेरे लोग पापी ठहरे. So also by one man's, man बड़ा है वहां पे, one ठीक man's, वैसे ही एक मनुष्य के many were made righteous. एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी अभी ठहरे. ध्यान से सुनो. Hear carefully. जो आदम ने डिसोबे किया परमेश्वर को गार्डन में, The Adam that disobeyed God in the garden, Adam's disobedience affected us all. आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा. As Adam's disobedience affected us all, so Christ's obedience has affected us all in the same way. मैं कहूंगा जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हम सबको प्रभावित कर दिया, ठीक वैसे ही
प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता ने भी हम सबको वैसे ही प्रभावित कर दिया है। Amen. If first Adam's disobedience made us sinners, similarly last Adam's obedience has made us righteous forever. ठीक जैसे पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बना दिया था, वैसे ही आखिरी आदम की आज्ञाकारिता ने हम सभी को धर्मी बना दिया है हमेशा के लिए। It is not about your works, it is about your position now. अब आपके काम यहाँ पर मुद्दा नहीं है, पर आपका जो स्थान आपको मिल गया है वो है। जब आदम ने पाप किया, पहला क्वेश्चन परमेश्वर का ये नहीं था, Adam, what have you done? God said, Adam, where are you? Adam, you have lost the position I have given you. जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उससे पहला सवाल ये नहीं किया कि आदम ये तूने क्या कर दिया। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, क्योंकि तूने वो स्थान गवा दिया जो मैंने तुझे दिया था। आज मानव जाति चिल्ला रही है परमेश्वर से, वो कह रहे मैं क्या करूं, और परमेश्वर वही कह रहा है, Adam, where are you? अगर तुझे उद्धार चाहिए, तुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। पहले आदम से हटकर तुझे आखिरी आदम के अधीनता में आना होगा। Today when mankind is crying out to God, God is saying the same thing. Adam, you have lost that place. If you want to, you have to change your place. You have to come to the last Adam from that first Adam. Amen. If being in Adam brought us condemnation and death, अगर पहले आदम में होना हमारे लिए दोष और मृत्यु लाया, then being in Christ has brought us righteousness and eternal life. तो मसीह में होना हमारे लिए धार्मिकता और अनंत जीवन लाया है। See, यही प्रॉब्लम है। That's the कई problem. लोग जो आज ईसाईयत धर्म में भी है, उनका पूरा फोकस किस पे? उनका पूरा फोकस किस पे? अपने आप पे। Many people who are in the religion of Christianity, their entire focus is on themselves. वो अपने उद्धारक, वो सोचते हैं मैं अपना उद्धारक खुद हूं। They think they are their own redeemer. अरे अगर खुद उद्धार दे सकते हैं अपने आप को, If you could redeem प्रभु yourself, यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़ती। then Jesus had no need to come. Amen. जिस दिन हमें सुसमाचार पता लग गया, The day we get to know the पाप के gospel. साथ, इसीलिए कई मसीह आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी चेतना किसके ऊपर है कि मैं क्या करता हूं। That's why many believers are still struggling, because their entire awareness is on what they are doing. It's not your obedience that gave you a standing before God. It's the obedience of Jesus Christ that gave you a standing before the Father, and you can stand before the Father as if sin never touched you. आपकी आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के सामने खड़े होने का स्थान आपको नहीं दिया है। मसीह यीशु की आज्ञाकारिता ने आपको वो स्थान परमेश्वर के सामने दे दिया है कि आप उसके सामने ऐसे खड़े हो सकोगे जैसे पाप ने आपको कभी छुआ ही नहीं है। Amen. Hallelujah. Now read this. Genesis chapter 3, let's go to verse 17 to 19. उत्पत्ति 3 16 17 और 19। Then to Adam he said, अब Adam ने क्या किया? प्रभु ने कहा था कि इस एक पेड़ का फल मत खाना। हाँ, so एक बगीचे की कहानी है और एक पेड़ की कहानी है। So God had told them not to eat the fruit of a tree. There's a story of a garden and a tree. और आदम ने क्या किया? What did Adam do? अनाज्ञाकारी, डिसोबे किया परमेश्वर को और पेड़ का फल खा लिया। और वो पेड़ का फल जो है वो क्या लेकर आया? Come on, church, क्या लेकर आया? मृत्यु। He disobeyed God and he ate the fruit of the tree, which brought death. Because अब देखो परमेश्वर उससे क्या कह रहा है 7वीं आयत में। Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife तब उसने आदम से कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी and have eaten from the tree of which I commanded you, saying you shall not eat of it, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उससे खाया, cursed is the ground for your sake. इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। ध्यान से सुनो क्या हुआ। Hear carefully. आदम को गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। Adam was kicked out of the garden. जब आदम को गार्डन से बाहर निकाला, When Adam was kicked out, हम सबको भी गार्डन से बाहर निकाल दिया। we all were also kicked out. Garden was a place of abundance. वो जो गार्डन, वो बगीचा था, वो बहुतायत का स्थान था। Garden was a place where Adam could receive everything freely. वो स्थान था जहां आदम को सब कुछ मुफ्त में मिलता था। मगर अब परमेश्वर ने कहा, जब गार्डन से उसको बाहर निकाल दिया, तो परमेश्वर ने कहा जो अब भूमि है वो श्रापित है तेरी वजह से। And when he was kicked out of the garden, the Lord said, the earth is cursed because of you. What is cursed? The ground. Say the ground. The ground. Hallelujah. आज का ये रेवलेशन पालो, ब्लेसिंग में एंटर कर रहे हो आप। Yeah.
Receive this revelation today. You are entering into blessing. Cursed is the ground for your sake. उसने कहा तेरे कारण भूमि जो है वो श्रापित है In toil you shall eat of it. और दुख के साथ तू इसका फसल खाएगा. हाँ, मतलब toil जो यहाँ शब्द है वो अगर आप किंग जेम्स में देखेंगे तो वो है sorrow. In sorrow you shall eat. दुख के साथ या मेहनत मशक्कत के साथ. So क्या आ गया वहाँ पे? What came in? दुख आ गया. Sorrow came क्या in. परमेश्वर ने डाला था दुख? Did God put sorrow in No. it? No. इब्राहिम कह रहा हूँ, आदम का जो पाप था वो दुख लेकर आया, टॉयल लेकर आया. The sin of Adam brought this. sorrow. In toil you shall eat of it all the days of your life. तू अपने जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाएगा. That's the story of so many people. They live in toil. ये बहुत से लोगों की कहानी है, वो लगातार मेहनत मशक्कत और दुख में जीते हैं. आखिरी सांस तक. Till their last breath. हाँ, वो कहते हैं खून और पसीने की कमाई. They are shedding sweat and blood to make a living. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. और वो कांटे तेरे लिए उपजाएगा. 19 scripture. In the sweat of your face you shall eat bread. और अपने माथे के पसीने की रोटी तू खाया करेगा. और फिर प्रभु कह रहा है मिट्टी तू है, मिट्टी में चला जाएगा. And then God says you're from the dust, you'll go back to dust. इसका मतलब आदम के बाद जितने लोग आए, So after Adam, everyone that came, the ground was cursed for their sake. उनके लिए भूमि श्रापित थी. In toil they were eating bread. वो पसीने में अपनी रोटी को खाते थे. The sweat of their face. अपने माथे के पसीने से. ये कहाँ बोला था परमेश्वर ने? Where did God say this? In the garden. बगीचे में. When the last Adam came, जब आखिरी आदम आया, he went to a garden, वो एक बगीचे में गया, which is called Garden of Gethsemane. जिसको गेत्सेमनी का बगीचा कहा गया. And in Luke 22:44, लूका 22 उसका 41. and being in agony, और उस पीड़ा में होते हुए he prayed more earnestly, उसने और जी जान से प्रार्थना की. and his sweat became great like the drops of blood falling to the ground. और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था. Everything in the Bible is prophetic. बाइबल में सब कुछ एक भविष्यवाणी की तरह है. The Holy Spirit is capturing this information and giving it to you so that आप समझ जाओ. पवित्र आत्मा इस जानकारी को पकड़ के आपको एक तस्वीर की तरह दे The रहा है blood of Jesus didn't just wash us from our sins, कि यीशु के लहू ने केवल हमारे पापों से ही हमें नहीं धोया, मगर जब उसका लहू पसीने के साथ बहकर उस ग्राउंड में गया तो जो श्राप था हमारे लिए ग्राउंड में वो हमेशा के लिए उसने हटा दिया. but when his blood mixed with sweat went into the ground curse was removed for us forever. That means for you, for the new creation, for the children of God, we will not eat the bread of toil and of sweat and blood. इसका मतलब आपके लिए जो नया जन्म पाए हुए उसकी सृष्टि उसके बच्चे हैं, अब अपने पसीने और खून की मेहनत की रोटी नहीं खाएंगे. Amen. The ground is not cursed for your sake. The ground is blessed for your sake because the blood of Jesus fell to that ground. आपके लिए भूमि श्रापित नहीं है, आपके लिए भूमि आशीषित है क्योंकि यीशु का लहू उसमें मिल गया है. Amen. I declare over you, you will never have to eat the bread by toiling. मैं ये घोषणा करता हूँ आपके ऊपर कि आपको कभी भी उस खून पसीने की रोटी के लिए नहीं बहाना पड़ेगा. Amen. Say no more toiling. No more toiling. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus, the last Adam, undid all the things first Adam did. यीशु जो आखिरी आदम है उसने वो सब कुछ वापस उल्टा कर दिया जो पहले आदम ने किया था. Amen. Hallelujah. Glory. प्रभु ने क्या कहा था? What did the Lord say? आदम को क्या बोला था कि पेड़ का फल मत खाना. Do not eat the fruit of the tree. और उसने खा दिया. And he ate. Are you ready? तैयार हो? Do you know what is the tree of life? पता है जीवन का वृक्ष क्या है? एक फल पेड़ पे लटका था जिसको खा के आदम ने मृत्यु को पा लिया. There was a fruit hanging from a tree that Adam ate and received death. मगर यीशु मसीह एक फल बनकर पेड़ पर लटक गया. Cross is the tree of life. But Jesus became a fruit and hung on a tree. वो क्रूस जीवन का वृक्ष है. Cross is the tree of life.
क्रूस जीवन का वृक्ष है, where Jesus hung as the fruit. जहां पर यीशु एक फल की तरह टंग गया. और उसने क्या कहा? What did he say? जो कोई मेरे मांस को खाए और मेरे लहू को पिए, वो अनंत जीवन उसका है. Whoever will eat of my flesh and drink of my blood, to him belongs the eternal life. हालेलुया. सो जो क्रूस को आप देख रहे हो, वो जीवन का पेड़ है. The cross you're looking at is the tree of life. Amen. Hallelujah. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. Just give me a second. There's a lot of echo, so I have put in ears. Hallelujah. Okay, 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. हाँ? On the tree. उस पेड़ पर. यीशु मसीह उस पेड़ पर चला गया. Jesus Amen? went on that tree. That we having died to sins जिससे हम पापों के लिए मरकर might live for righteousness. धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. By whose stripes जिसके कोड़े खाने you were healed. तुम चंगे हुए. Amen. Hallelujah. So, John 6:51, let me read it. I am the living bread which came down from heaven. यूहन्ना 6:51. यीशु ने कहा, मैं वो जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है. If anyone eats of this bread, यदि कोई इस रोटी को खाए he will live forever. तो वो सर्वदा जीवित रहेगा. And the bread that I shall give is my flesh, और जो रोटी मैं इस जगत को देता हूं वो which I shall give for the life of the world. वो मेरा मांस है जो मैं इस जगत के जीवन के लिए देता हूं. Amen. John 6:53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. यूहन्ना 6:53. यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है. And I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला For उठाऊंगा. my flesh is food indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है. जब ईव ने उस फल को देखा तो बोला, this is a good thing for it's a good thing for food. It's a good thing to eat. When Eve saw that fruit, उसने कहा ये सच में खाने के लिए अच्छा है. Amen. My flesh is food indeed, my blood is drink indeed. मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. जो मेरा मांस खा मेरे लहू में से पिए, मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ में बना रहता है. Amen. What is Jesus saying? It's a spiritual significance. यीशु क्या कह रहे हैं? ये एक आत्मिक महत्व है इसमें. He is not making us carnivores कि हम लोग मांस खाने लग जाएं किसी का. No, it's a prophetic picture. ये एक भविष्यवाणी की तस्वीर है. जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते हैं, सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया. एंड व्हेन वी पार्टेक ऑफ हिम वी हैव इटर्नल लाइफ. Just as Adam and Eve ate that fruit and death entered, then Jesus became the fruit of life for us. So when we eat him, we have life, eternal life. सो प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है. So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो. Whenever you are eating from the Holy Communion, you are eating from that fruit of the fruit of the life. Amen. इसीलिए आज जब आप कम्युनियन लोगे, एक अलग तरीके से लोगे. So today when you will take communion, it will be different. पाप खाने की वजह से आया, Sin came because of eating. और आज अनंत जीवन भी खाने की वजह से आया. And today eternal life has also come because of eating. अगर उस फल को खा के पाप का स्वभाव आ गया, तो इस फल को खा के धार्मिकता का स्वभाव आता है. If by eating that fruit the nature of sin entered, by eating this fruit the nature of righteousness enters.
Amen. Hallelujah. Oh, praise God. कुछ सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं ये सीरीज हम लोग महीनों ले जा सकते हैं. There is, I usually don't share this because कलीसिया तैयार नहीं है इस मैसेज के लिए, but I feel you guys are mature. है ना? और मैंने आपको क्या बताया, समय आ गया है जब हम परमेश्वर के राज्य की आदि शिक्षाओं से ऊपर उठकर अब परफेक्शन की ओर जाने लग जाए. And I had told you it's time for us to leave the fundamental, the basic teachings of the Word of God and move into maturity. वरना हम यही बोलते हैं पाप मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत. बहुत ठीक है, वो बच्चों के लिए अच्छा है. Otherwise, he'll keep saying, don't sin, don't sin, don't sin. That's okay for kids. जिस दिन आप जान जाओगे मुझ में एक नया स्वभाव है, पाप आपके ऊपर प्रभुता अब नहीं कर सकता. बाइबल कहती है क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो. The day you know you have a new nature, the nature of righteousness, you will know you're not under sin. Sin will not have dominion over you. Amen. So, आदम कैसे लेके आया पाप? How did Adam bring sin? By eating खाने के द्वारा a fruit एक फल को, from a tree. जो कि एक पेड़ से था. Jesus brought life by becoming the fruit of life hanging on that tree. यीशु जीवन, अनंत जीवन लेके आया एक फल बनकर जो उस पेड़ पर टांगा गया था. हाँ, जो लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर था तो क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो आया ही था काट में लटकने के लिए कि वो जीवन के वृक्ष से हम लोग खा सके उस फल को. Today when people say when he was God, why didn't he save himself from that cross? He came so he would hang on it like a fruit so we can eat from him. Amen. Hallelujah. अभी देखते हैं Genesis 2:21, उत्पत्ति 2:21. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया And he slept. और वो सो गया. And he took one of his ribs and closed up his flesh in its place. तो उसने उसकी एक पहली पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया. Hebrew scripture में rib नहीं है, Hebrew scripture में side है. इब्रानी भाषा में it says side. Okay. Then the rib, मतलब वही शब्द है, वो रिब के लिए भी यूज होता है, वो साइड के लिए भी यूज होता है. Then the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. तो वो जो पसली यहोवा परमेश्वर ने निकाली थी उससे उसने एक स्त्री को बनाया. एक Amen. So परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? ईव को बनाया. He made Eve. ईव कहाँ थी? Where was Eve? आदम के अंदर थी. She was in Adam. आदम ने ईव को जन्म दिया, पता है आपको? Adam birthed Eve. Did you know? From the side. From his side. अपने बगल से. साइड से आदम ने ईव को जन्म दिया. अपनी पसली में से. Yeah, Adam gave birth to Eve. Are you ready for the revelation? तैयार हो प्रकाशन के लिए? God caused deep sleep to fall upon Adam. परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया. जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरस क्या कर रहा है? सो रहा है. When Lazarus died, Jesus said he is sleeping. Okay. Ready? तैयार हो? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, When Jesus died on the cross, when the last Adam went into deep sleep, जब आखिरी आदम भारी नींद में गया, और एक जो वहां सोल्जर था, सैनिक था, उसने उसके साइड में भाला मारा, and there was a soldier who poked into his side. and his side opened उसकी and blood and water came. और लहू और पानी निकला. आप जानते हैं जब किसी का नया जन्म होता है, जब बच्चा नया जन्मता है तो blood and water comes out. When a newborn is born, blood and water comes And out. from the side of Lord Jesus Christ, the new creation was born. The church of the living God was born. And और प्रभु यीशु मसीह की पसली से वो नई कलीसिया का जन्म हुआ, नई सृष्टि का जन्म हुआ. Amen. Amen. उसकी साइड से, जैसे आदम की साइड से उसकी ब्राइड आई, उसकी दुल्हन आई, यीशु मसीह की साइड से भी उसकी दुल्हन आई. Just as from Adam's side his bride was born, from Jesus' side his bride, his church was born. Hallelujah. Praise God. और उस दिन हमारा जीनोलॉजी बदल गई. अब हम पहले आदम में नहीं, अब हम मसीह यीशु में हैं. And that day our genealogy was changed. We are not in the first Adam, we are in Jesus. Amen. प्रॉब्लम ये है आज भी कुछ मसीह अपने आप को पुराने आदम की तरफ देखते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे The हैं. problem is many believers still look at themselves as if they are from the first Adam and they are trying to fix it.
Hallelujah. John 19:33 to 34. यूहन्ना 19:33-34। But when they came to Jesus and saw that he was already dead, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, they did not break his legs. तो उसकी टांगें न तोड़ी, But one of the soldiers pierced his side परंतु सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा, with a spear, एक बर्छे से, भाले से, and immediately blood and water came out. और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हर एक चीज जो पवित्र आत्मा ने वचन में लिखी है उसका एक आत्मिक सिग्निफिकेंस है. इट्स अ प्रोफेटिक पिक्चर. Every detail that the Holy Spirit has captured in the word has a prophetic image. Blood and water coming out is a sign of new birth. वो लहू और पानी जो दर्शा गया वो एक नए जन्म का चिन्ह है। उस समय At that time, कलीसिया का जन्म हुआ. the church was born. उस समय नए क्रिएशन का जन्म हुआ. At that time, the new creation was born. Amen. Amen. The church was born. कलीसिया ये का जो जन्म। आखिरी आदम है, This last Adam, परमेश्वर ने इसके अंदर जो हेवनली आदम है इसके साइड से परमेश्वर ने हेवनली ईव को निकाला. from the side of the heavenly Adam, God took out a heavenly Eve. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ooh. Adam was in physical union with his wife. आदम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक एकता में था, क्योंकि वो शारीरिक था because he was physical. तो वो अपने पत्नी के साथ शारीरिक तरीके से एक हो गया. He became one with his wife physically. क्योंकि आखिरी आदम आत्मिक है, Because the last Adam is a वो spirit. अपनी दुल्हन के साथ आत्मा में एक हो गया. He became one with his bride in the spirit. Genesis 2:24 says that for this reason a man should leave his father and mother and be joined to his wife and they shall be one flesh. उत्पत्ति 2:24 वचन कहता है इस कारण से एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा. Amen. But let's read 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 देखते हैं. 1 Corinthians 6:17. यहाँ पे क्या लिखा है? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Amen. Hallelujah. आप सोच सकते हो आपके अंदर अब एक आत्मा नहीं दो आत्माएं हैं जो एक हो चुकी है. आपकी नई आत्मा जो परमेश्वर ने दी और परमेश्वर का आत्मा अब एक है आपके अंदर. Can you imagine there's not one spirit in you now, there's two spirits, your spirit and the spirit of God that has become one with your spirit now. अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ होगा, Still many people are thinking what will happen क्योंकि to नहीं us जानते मसीह ने हमारे लिए क्रूस में क्या कर दिया. because they do not know what Jesus has done for them on मैं the आपको cross. बता रहा हूं, पौलुस जो स्कॉलर था, I'm telling you, Paul, who was पुराना a नियम scholar, पूरा जानता था. he who knew the Old Testament entirely. गमेलियल जो उस टाइम का बेस्ट टीचर था उसके अंडर पढ़ा हुआ था. Gamaliel was the best teacher of the time and Paul studied under him. फैरिसियों का फैरिसी He था. was a Pharisee to Pharisee. वो कहता है मैंने वो सारा नॉलेज सारा ज्ञान जो है गोबर समझ लिया अपने He सामने. says, I have considered all my knowledge as dung. वो कहता है अब मैं एक ही चीज जानता हूं, मसीह क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड इज माय मैसेज. Now I only know one thing, मसीह और जो क्रूस पर लटकाया गया वो वही मेरा संदेश है. आमेन. मैं आपको बता रहा हूं आज क्यों आज इतने सारे मसीह बंधनों में. Why are so many believers in bondages today? Because they don't understand the mystery of the cross. क्योंकि वो क्रूस के रहस्य को नहीं समझते. बाइबल कहती है कि ग्रीक्स के लिए यानी जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो बुद्धिमान है उनके लिए बेवकूफी का मैसेज है क्रॉस का. For the people who think they are wise, the message of the cross is Greek foolishness. is a prophetic symbol of intellectuals in this world. Oh, I'm very intellectual. जो दुनियावी रूप से ज्ञानी समझते हैं अपने आप को. वो कहते हैं what a foolish message कि एक बंदा एक पेड़ पे लटका दिया तुमने उससे और तुम कह रहे हो उसकी वजह से हम चेंज हो गए. What a foolish message that you hung one guy on the tree and everybody got changed because of that. So जो ग्रीक्स हैं जो ज्ञानी हैं उनके लिए क्रूस की कथा क्या है? बेवकूफी है. To those who think they are knowledgeable, the message of the cross is foolishness. And to the Pharisees यानी जो बहुत ज्यादा धर्मी है And to the Pharisees, वो उनके फरीसियों के लिए लिए क्रूस की जो कथा है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है. the cross is a stumbling block. उनके लिए एक ठोकर ठोकर खाने खाने का. का. यानी वो कहते हैं अच्छा they say मतलब really- तुम क्या कह रहे हो, अब हमने यीशु पे विश्वास कर दिया तो मतलब अब हमें क्या कुछ नहीं करना क्या? So you're saying we believe in Jesus, we don't have to do anything now. अरे सुन तो लो पहले पूरा. First here, हाँ, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. घोड़े को पीछे मत करो, गाड़ी को आगे मत रखो.
स्वभाव भी बदलेगा, Your nature will also change. कर्म भी बदलेंगे, Your works will also change. सब कुछ बदलेगा। Everything will change. उससे पहले Before that, स्वभाव बदला परमेश्वर ने हमारा। before that, God changed our very nature. कई मसीहों को आज लगता है कि सुसमाचार क्या है, हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। Many people think the gospel is we were sinners, God forgave us, and now we are going to heaven. No forgiven sinner can go to heaven. कोई भी क्षमा पाया हुआ पापी स्वर्ग नहीं जा सकता। Oh brother, I'm a sinner saved by grace. ओ भाई, मैं तो पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया। See, पूरा मैसेज हमारा पता क्या है? आग से बचने का। Our entire message is how to save ourselves from the fire. एक व्यक्ति है जो उसको ये लगाइए कि उसको एक वायरस आ गया उसके अंदर, हाँ, एक कुत्ते ने काटा, You can consider उसको रेबीज हो गया। a dog bit a person and a virus entered his body. He got affected by it. अब वो वायरस ने क्या किया, उसको पागल हो गया वो, What that virus has done तो is उसने it's चाकू made him लिया और 4 go लोगों को crazy. मार दिया। And he took a knife and he stabbed 4 people. अब उसको कोर्ट के सामने लेकर आए, So he was presented in the तो court. जज ने सुना कि अरे यार ये बंदा तो इसके तो ये तो पागल हो गया है, इसलिए करा इसने The पागल। judge heard he's तो lost. जज ने कहा इसको सजा नहीं देंगे, Let's not give him punishment. इसको बरी कर देते हैं। Let's just let him go. ठीक है, अब वो फॉरगिव हो चुका है। So घर लाओगे उस बंदे he's को? forgiven now. Will you bring him home? It's not just about forgiveness. सिर्फ माफी नाना नहीं Forgiveness है। is part of the gospel. माफी मिलना हिस्सा है सुसमाचार का। Gospel is about new creation. सुसमाचार नई सृष्टि के बारे में है। Amen. So अब जज ने क्या कहा कि भैया इसको क्षमा तो कर दिया, इसको सजा नहीं देंगे, So the judge said, "We forgiven him. We will not give him punishment." मगर we didn't just need forgiveness of sins, we needed deliverance from sins. पर हमें सिर्फ पापों की क्षमा नहीं चाहिए थी, पाप से छुटकारा चाहिए था। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारा जो पुराना मनुष्य है वो मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया। So the Bible says our old man was crucified with Christ on the cross. You know, हमारी कलीसिया में एक बार कोई आए थे One time somebody came to our church और वो सबके साथ बैठ रहे थे और वो बोलते, अच्छा बताओ तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ, और बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ट्रीट किया और मेरे को ऐसे किया और मेरे को मोलेस्ट किया और उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। and he was sitting with everyone and people were saying, "Oh, my mom did this and my mom did that and this happened to me and that happened to me and that's why इट्स वेरी फेमस नाउ। बहुत ही प्रचलित है आजकल ये बातें। तो एक एक मेमोरी में जाते हैं आपके बचपन की। So they go into every memory of See, your the thing childhood. is, it's good, it still works. ठीक है, काम करता है वो, Please don't misunderstand me. It गलत मत works. समझना, काम करता है। वो सोल में काम कर रहा है, मगर ये चर्च ने कहाँ से सीखा पता है आपको? वो सारे बंदे जो ये कर रहे हैं कहाँ से सीखा? साइकोलॉजिस्ट से सीखा। It works in the soul, but you know the church that is doing it, they all learned it from I psychologists. asked a pastor, मैंने एक पास्टर से पूछा जो एक्सपर्ट है इसमें, मैंने कहा ये चर्च साइकोलॉजिस्ट ने चर्च से सीखा या चर्च ने साइकोलॉजी से सीखा? कह रहे नहीं, चर्च ने साइकोलॉजिस्ट से सीखा। I asked a pastor who's an expert, I asked, did the church learn from the psychologist or did the psychologist learn from the church? He said, no, the church has learned it from psychologists. So जो धर्म है वो आपके शरीर में काम कर रहा है। Religion is working in your body. हाँ, ये करो वो करो। Do this, do that. साइकोलॉजिस्ट थोड़ा अंदर चले गए, वो आपके सोल में काम कर रहे हैं, Psychologists आपके went a प्राण step में काम, deeper. इसीलिए आते हैं रिजल्ट। They are working in your soul and मगर that does bring परमेश्वर results. आपकी आत्मा में काम कर रहा है But God is working in your spirit और उसका रिजल्ट अब बिलियन टाइम्स ज्यादा है। and that result is a billion times greater. सो अब मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई तो बड़ी बढ़िया चीज हो रही है। I was seeing, I was like, this is लोग amazing. रो रहे थे, People were crying. बचपन में मेरे साथ ऐसा। Oh, I faced this in my childhood. और उसके बाद मैं घर गया After that I went और home. मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझसे कहा, And I was praying and the Lord said, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? करना क्या चाहते हो? मैंने कहा प्रभु I said, Lord, इतना अच्छा काम हो रहा है। such a good thing they're doing. प्रभु ने कहा बेटा तू पता है क्या कर रहा है? He said, son, you know what you're doing? तू कब्रिस्तान में जा रहा You're है, going to the graveyard, तू खोद कर डेड बॉडी निकाल रहा है digging the grave, taking out the dead और body. उसमें जो चोट है ना,
चोटों को पे टॉर्च मार के तो उस पे मरहम लगाने की कोशिश कर, अरे वो व्यक्ति मर चुका है। And you're putting torchlight on the wounds they have on their body and you're putting a balm on that. That guy is dead. सेक्सुअली मोलेस्ट किया, जिसके साथ बिट्रेयल हुआ, वो व्यक्ति क्रूस पर यीशु के साथ एक होकर चढ़ाया गया है। अब आप एक नई सृष्टि हो। He who was sexually molested, he who went through betrayals has been crucified on the cross with Christ. You are a new creation. Amen. क्योंकि अगर ऐसे डिलीवरेंस आता है कि मुझे बचपन की एक याददाश्त में जाना पड़ेगा, तब तो भैया भूल जाओ कि मसीह जीवन में कोई स्वतंत्रता है। Because if deliverance comes by going and visiting every memory of your life, then you can forget about getting any deliverance in a believer's life. शायद यीशु मसीह को नहीं पता था ये, तो वरना वो भी बिठाता आपसे, चल थॉमस तू आजा बैठ। Maybe Jesus did not know that this works, so otherwise he would have also made Thomas sit and ask. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और सत्य ये है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब हम एक नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। And the truth is that our old man was crucified with Christ on the cross. All the old things have passed and we are a new creation. Amen. Hallelujah.